लिस्टिंग के बाद इरडा ने बम्पर रिटर्न दिया है। क्वार्टर वन में मजबूत नतीजों के बाद आज फिर से शेयर करीब 5% ऊपर है। और डिटेल्स लेके पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा जी बताइए इरडा के बारे में आप। जी, इरेडा के स्टॉक में अगर हम देखें पिछले एक महीने में 60% ये स्टॉक चल चुका है। अगर 6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो 133% की रिटर्न, और अगर जनवरी से लेकर अभी तक का रिटर्न देखेंगे तो करीब 170% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। और अभी जो नतीजा है उसके बाद आज हम स्टॉक में एक्शन देख ही रहे हैं। सबसे पहले नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ब्याज से आय में 37% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है। मुनाफे में 30% की ग्रोथ हुई है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी कंपनी के घटे हैं। 7.83 से घटकर 7.78% आए। ग्रॉस एनपीए ट्रेंड पिछले काफ़ी समय से हम देखेंगे तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में नजर आ रहे हैं। इस बार भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 2.36% से घटकर ग्रॉस एनपीए के जो नंबर आए हैं वो 2.19% आए हैं। और मार्जिन में भी बढ़त हुई है। 2.85% से बढ़कर मार्जिन के फिगर्स अब 3.29% हो चुके हैं। ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड हम थोड़ा और पीछे लेकर आपको लेकर जाते हैं तो क्वार्टर टू FY21 में ये आंकड़ा 8% के आसपास हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए अब 3% के नीचे आ चुके हैं और नेट एनपीए भी जो है वो 1% के नीचे आ चुका है। हाल फिलहाल में मैनेजमेंट के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई हैं। उनका कहना है कि एनपीए में आगे भी ये जो गिरावट का ट्रेंड है वो जारी रहेगा, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी के गवर्नेंस में सुधार हुआ है। कंपनी के पूंजी जुटाने की लागत में कमी आई और इस बार के नतीजों में हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स में वो चीज़ देखी ही। और इसके अलावा कंपनी जिन सोर्सेज के थ्रू फंड रेज कर रही है उससे उनके लागत में 1.5% की कमी और देखने को मिलेगी। तो आगे वाले समय में हम कॉस्ट ऑफ फंड्स में कमी देखेंगे, नेट एनपीए में कमी देखेंगे और मार्जिन्स में इनके और सुधार होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके चलते स्टॉक लगातार चल रहा है और आज के अच्छे नतीजों की वजह से स्टॉक की तेजी को एक और बूस्ट मिला। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने सारा बता दिया इरडा के बारे में। खैर हम आगे बढ़ जाएं एक बार फिर से। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक बजट ओरिएंटेड थीम्स में रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रकाश मेरे सहयोगी या कुछ ETF वगैरह के बारे में बता के गए हैं। मैं उसी सेगमेंट की एक और कंपनी पकड़ लेता हूँ, वो है MGL। ये शेयर भी बड़ी लिस्ट में है और आज भी मेरे को लग रहा है शेयर थोड़ा ठीक लग रहा होगा। एक बार ज़रा पता कर लेते हैं। MGL एक बार ज़रा दिखाइएगा स्क्रीन पर। प्रशांत सावंत एक बार ज़रा आप चेक करके बताइए MGL। पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। आपने ओपनिंग का ट्रेड जो मुझसे पूछा था वो मैंने ग्रैन्यूल्स रेकमेंड किया था 514 पे, और अगर हम देखें तो अभी ये डे हाई 525 हो चुका है। तो मुझे लग रहा है 1 घंटे में ही बहुत अच्छे रिटर्न इसमें आए हैं और ये मूव सस्टेन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। जहां तक MGL की बात है तो यहाँ पे हम एक टॉप के नजदीक यानी एक रेजिस्टेंस के नजदीक है और एक कंसोलिडेशन चल रहा है। बट मुझे लग रहा है चांसेस ऑफ ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो हम 1710 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 1800 से लेके 1820। ठीक है सर, डन सर, पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि 1800 1820 हो सकता है। बकायदा डेज हाई पे चल रहा है और ऐसा नहीं है शेयर चला हुआ नहीं है। आप सिर्फ 10 दिन का इसका ट्रेड देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। ये दोनों ही गैस वाले IGL MGL बहुत बढ़िया से चले हुए शेयर्स हैं और अभी भी डेज हाई पे ही कामकाज कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ ये ना बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए कि भाई देखो कैसे बजट। क्या ये गैस आज से 1 महीना पहले इस देश में नहीं थी क्या? क्या गैस इस देश में ये जो नेटवर्किंग की बात हो रही है कि पहले नहीं थी क्या? क्या ये प्राइसिंग जो आज गैस की है क्या 1 महीने पहले नहीं थी क्या? सब कुछ एज इट इज़ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। सिर्फ खबरों का बदलाव हुआ है क्योंकि सामने इवेंट है, इवेंट से जुड़े हुए प्रयास हैं, प्रयास के कयास है, कयास के आपके पास सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। बस यही फ़र्क होता है। इसलिए बताता हूँ अगले 5 दिन आप ना HDFC, रिलायंस, इन सबको छोड़ दो। आप स्पेसिफिक थीम पकड़ते चलो और उसी के अंदर से जुड़े जुड़े शेयर्स चलते चलो, आपका काम बनता जाएगा। फिलहाल